नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यांश साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं, आप लोग अगर इग्नू का पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको आप लोग किस प्रकार से रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इग्नू पे लॉगिन पेज पर जाना है। वहाँ पे आपको आके रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ से आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना रहता है। जैसे आप प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नीचे एंटर करना होता है। जब आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना इनरोलमेंट नंबर जो आपके पास है प्रोग्राम का आपको मिला है, उसको आप यहाँ पे चेक करके इसमें आप एंटर कर दीजिए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ अपना इनरोलमेंट नंबर। आप भी अपना इनरोलमेंट नंबर ध्यानपूर्वक एंटर कीजिएगा। जब आपका इनरोलमेंट नंबर एंटर हो जाए, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आप एडमिशन के समय जो है फॉर्म में फिलअप किए रहते हैं, तो उस पर OTP चला जाता है। तो आप अपने मोबाइल पे OTP चेक कर लीजिएगा। जब आपके मोबाइल पे OTP आ जाए तो उसको आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक एंटर कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना OTP देख के एंटर करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपका सेट योर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। ऊपर की तरफ आपका इनरोलमेंट नंबर आपको शो हो जाता है। उसके बाद नीचे आपका पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए। उसके बाद दोबारा वेरीफाई कर दीजिए अपना पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं पूरा चीज़ वेरीफाई करने के बाद, तो यहाँ पे आपका जो है ये पासवर्ड जो इग्नू का पासवर्ड है यहाँ पे सक्सेसफुली आपका चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज हो जाता है, देखिए यहाँ पे ग्रेट योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। तो यहाँ पे इसका आपको मैसेज यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये होता है चेंज, उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके सामने एक कैप्चा कोड शो होगा। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, और अगर डिजिट में है तो डिजिट में, उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद जो है आप इसको लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप एंटर करते हैं उसको इनरोलमेंट नंबर आप एक बार भली बात अपना चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही आप जो है कैप्चा कोड एंटर कीजिएगा। जब आप कैप्चा कोड एंटर करते हैं स्मॉल और कैपिटल में जो भी कॉम्बिनेशन रहता है, उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो आपके अकाउंट सेक्शन में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं। ये जो यहाँ पहले पे यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है डैशबोर्ड आता है। उसके बाद नीचे आपका प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है आपको। उसके बाद यहाँ पे कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी होती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहता है। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। इसी सेक्शन में आपका जो है आप यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ग्रेड कार्ड देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं इसको ओपन किया रजिस्ट्रेशन पे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है। ये बैचलर ऑफ PC है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। जितने भी कोर्स आप कंप्लीट किए रहेंगे, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, तो यहाँ पे आपका पूरा सब्जेक्ट शो कर देता है। उसके बाद उसका कोर्स शो कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, इनका पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। री रजिस्ट्रेशन में जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन इनका जो है पूरा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा ये री रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते जितनी लिमिट इनको मिली है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पे सीख लिए हैं कि जो है आपका अगर पासवर्ड खो गया है इग्नू का, तो आप उसको कैसे दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। इग्नू की वेबसाइट पे आइए डायरेक्ट, वहाँ से आप जो अपना स्टूडेंट पैनल पे जाइए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन पे नीचे जाके वहाँ पे फॉरगेट करके वहाँ से आप अपना इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।